अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया के प्यारे दोस्तों, ज़ाहिर है जब कोई ऐसी गलत बात होती है तो हम लोग विला करने के लिए बैठ जाते हैं। हमारा फ़र्ज़ है, हम शुबा तदरीस से तल्लुक़ रखते हैं, तो हमारा फ़र्ज़ है कि अपने स्टूडेंट्स को, पाकिस्तानी अवाम को कुछ गुमराहकुन बातों से आगाह करें। कल निगरान वज़ीर आज़म काकड़ ने वसीम बदामी के प्रोग्राम में कायद-ए-आज़म के कुछ बयानात के हवाले से एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की। अपने कद से, अपने छोटे से कद से बहुत बड़ी बातें करने की कोशिश की। ऐसे कद जिसमें बड़े-बड़े तनावर जर्नैल और सियासी लीडर भी उनकी एक बात को नहीं हिला सके। इसके बैक का जो भी दुरानिया जिस पे ये काम कर रहे हैं या बयानिया जिस पे काम कर रहे हैं, उससे कोई बंदा ढका छुपा नहीं है। और जो कौन लोग ये बात करवा रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना, ज़ात की कोड़कली और शतीरों को जफ्फे। यानी ज़ात की अगर छिपकली है तो बड़े बड़े शतीरों को जप्पे देती है। शायद ये शतीर उसके लिए हमेशा के लिए हो गए। माजरत के साथ मैं आपके ऊपर मिसाल नहीं दे रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। दोस्तों, हीरे मोतियों, जिस तरह किसी नबी का उसके दीन के ऊपर दिया जाने वाला पैगाम एक सनद हो जाता है, एक सनद हो जाता है, ये कोई भी एक लफ्ज आप उनका मिटाएंगे तो वो गुनाह के जिम्रे में आता है, गुनाह के जिम्रे में आता है। इसी तरह उस वतन का बनाने वाला पेशवा जो है, कायद जो है, जैसे कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना है, मौजे तंग है, लैलन है, इब्राहिम लिंकन है, उनकी बातों को उसके कानून के मुताबिक अटल तस्वर किया जाता है। अटल, जैसे बरतानिया के अंदर शहनशाहियत है, साथ जमहूरियत भी है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस भी है। आया आज तक उन्होंने शहनशाहियत को ख़त्म करने की कोशिश की? नहीं की। आया आज तक उन्होंने डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की कोशिश की? नहीं की। इसी तरह लेलन, मौजे तंग और जितने भी दुनिया के ममालिक के बानी हैं, पेशवा हैं, लीडर हैं, उनकी किसी भी बात को रद्द करना गुनाह के मुतरादिफ समझा जाता है। उसकी सजाए मौत होती है। लेकिन हमारे यहां पहली दफा ये काकड़ साहब, इन्होंने आके इस कायदे आजम के मसले को छेड़ना शुरू कर दिया है। इस मुल्क के अंदर हर वो बातें छेड़ी जा सकती हैं। अगर इनके अपने इख्तियार में होता, इनके अपने इख्तियार में होता तो ये नमाजें 5 की जगह 1 नमाज कर देते। इनके अपने इख्तियार में होता तो ये बहुत ब्लंडर कर देते हैं। किस लिए? कि ये पाकिस्तानी अवाम की खुशकिस्मती है कि वो दीन मोहम्मदी को मानते हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को मानते हैं, जो अल्लाह ने बजरिया वही हजूर पे उतारा और उन्होंने हमें रोशन रास्ता दिया। आप मर्डर करते हैं, कत्ल करते हैं, आप कत्ल की सजाए मौत है ना, सजाए मौत है। आप ये भी कह सकते हैं ना कि सजाए मौत हम नहीं देते, 1 साल सजा देते हैं, क्योंकि कानून के अंदर लिखा गया है ये जुर्म है। इसी तरह कायदे आजम की बात की एक चीज भी नफी करना, जिस तरह पाकिस्तान के दस्तूर में जुर्म है, उस तरह ये भी जुर्म है। अवाम के कंप्यूटर में आप लाख गलत बातें फीड करने की कोशिश करते रहो, लेकिन पाकिस्तानी अवाम जो आप एजेंडा लाना चाहते हो और जो एजेंडा करवाना चाहते हो,
وہ ہونا تو ہے لازمی. آپ کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو آپ بیل مجھے مار والی بات کریں. آپ نے ایجنڈا لازمی کرنا ہے تو کیوں آپ یہ پدی اور پدی کا شوربہ بن کے اور آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں. آپ نے کرنا ہے یہ شعبہ، کیونکہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے. پاکستان کی ایٹمی قوت کو کمزور کرنے کے لیے کچھ ایسی باتیں جو ہیں وہ ہوں گی جو سابقہ قائد اعظم کے کولو اعمال اور ان چیزوں سے لے کے جتنی بھی چیزیں بنی ہیں، ایٹم بم، یہ اللہ نہ کرے یہ ریوائز نہ ہوتے ہوئے ہمیں نظر آئیں. تو دوستو یہ سنیے گا کاکڑ صاحب کی گفتگو اور اس پہ اپنی رائے دیجیے گا. تھینک یو سو مچ. بہت سارے لوگ اس کا ریفرنس دیتے ہیں. پالیٹکس جو ہے نا وہ ڈویبل کا نام ہے اور اچیویبل کا نام ہے. قائد اعظم رحمہ علیہ نے اور جو ادیان کے نبی اور رسول گزرے ان میں بنیادی فرق یہ ہے کہ ان پہ جو الہام آیا ہے اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، لیکن اس سے ہٹ کے جتنے بھی رہنما، سیاسی رہنما، سوشل تھنکرز آئے ہیں، وہ حالات اور سرکمسٹانسز میں آنے والے وقت میں جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ اس پہ سوچ بچار کرتے ہیں، اور اگر کہیں پہ کنسٹرکٹیو ان پٹ کی ضرورت ہوتی ہے، تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ لائی جا سکتی ہے اور آ سکتی ہے. پابندی نہیں ہے قائد اعظم کی اس پوزیشن پہ چینج ہونے کی. اگر پاکستان کا پارلیمان، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اس رہنما اصول پہ غور و فکر کرتے، پاکستان کی انٹیلیجنشیا اس پہ سوچ و بچار کرتی ہے اور قائد اعظم کے جس نتیجے پہ پہنچے ہیں اس کے ادروائز پہنچتے ہیں، تو یہ کوئی کفر کے زمرے میں نہیں آتا، یہ ہو سکتا ہے. جو ہم اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں تو ان اے وے ہم اسرائیل